नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे, यानी पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है। किसी भाव या विचार के सार को एक ही अनुच्छेद में लिखने को ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। हमारा कोई भी विचार हो या कोई भी भाव हो, उसको छोटे रूप में, सार के रूप में लिखना अनुच्छेद ही लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध लेखन का एक तिहाई रूप भी माना जाता है। छात्रों को शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए एक ही अनुच्छेद में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। यह अनुच्छेद लेखन का सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि छात्रों को हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए और उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए किसी भी अनुच्छेद को लिखना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं का समावेश करना चाहिए। जो भी टाइटल हमें दिया गया है उससे संबंधित जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनका एक साथ कलेक्ट कर लेना चाहिए, समावेश कर लेना चाहिए। दूसरा है अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तीसरा, शब्द सीमा जो है वो 80 से 100 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ड लिमिट जो है वो 80 to 100 वर्ड्स ही होनी चाहिए। भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। वाक्य हमेशा छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। सभी वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। जितने भी सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं उनमें सीक्वेंस होना चाहिए। तारतम्यता यानी सीक्वेंस होना चाहिए। उपसंहार का वर्णन भी अवश्य करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का सार या निष्कर्ष हमेशा लिखा जाना चाहिए। आइए अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण अब हम पढ़ते हैं। पहला उदाहरण जो है वो है भारतीय किसान के ऊपर। भारतीय किसान धूप, वर्षा, आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी, चाहे कोई भी मौसम हो, भारतीय किसान दिन रात खेती में जुटा रहता है। किसान समाज का अन्नदाता है। अन्नदाता यानी अन्न को जन्म देने वाला। किसान दिन रात परिश्रम करके तरह तरह की फल, सब्जियों और अन्न को अपने खेतों में उगाता है। किसान के प्यारे साथी दो होते हैं, एक तो उसका हल और दूसरा उसका बैल। किसान खेतों में हल चलाता है, बीज बोता है और उन्हें सींचता है। वह पशु पक्षियों से खेतों की रक्षा करता है। जंगली पौधों को खेतों में से उखाड़ता है। धीरे धीरे पौधे बढ़ते हैं। किसान पौधों को बढ़ता देखकर खुश होता है। जब फसल पकती है तो पकने के बाद उन्हें काटता है। किसान का सारा परिवार खेत में जुटा रहता है। इतने परिश्रम के बाद किसानों के खलियान भरते हैं, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद उनके खेतों में जो है फसल उगती है। किसान की मेहनत सफल होती है। वह रात को चैन की नींद सोता है, अनाज को मंडी में पहुंचाता है और धन पाता है। अब फिर समय आता है खेतों में बुआई करने का, यानी वापस से खेतों में बीज को बोने का। भारतीय किसान हल और बैल लेकर खेत पहुंच जाता है। उसे फिर आंधी तूफान की चिंता सताने लगती है। वह फसल को अपने पसीने से सींचता है। तो ये एक अनुच्छेद हमने लिखा जिसमें हमने भारतीय किसान के बारे में लिखा। इसमें आपने देखा है कि भाषा जो है वो बहुत सरल हमने इस्तेमाल की है। वाक्य जो है वो बहुत छोटे हैं और स्पष्ट है। सभी वाक्यों में तारतम्यता है और शब्द सीमा भी हमने 80 से 100 शब्दों के बीच में ही रखी है। आइए एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं जिसका जो शीर्षक है वो है सच्चा मित्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर एक दूसरे के सहारे जीना पड़ता है, जिसके कारण मित्रता का जन्म होता है। हमारे जीवन में अनेक मित्र बनते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे जीवन में काफ़ी मित्र बनते रहते हैं। इसी पर कवि गिरधर कहते हैं, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। साईं इस संसार में सभी लोग मतलब से व्यवहार करते हैं, मतलब के लिए आपके पास रहते हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक स्वार्थी मित्र जो है वो आपके पास रहता है। अर्थात
स्वार्थी मित्र तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जिसे कि सच्चा मित्र मिल जाता है। सच्चा मित्र सुख दुख में सदा साथ रहता है। वह अपने मित्र के प्रत्येक दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है। वह अपने बड़े से बड़े दुख को राई की भांति समझते हुए प्रकट नहीं होने देता। यदि सच्चा मित्र मिल जाए तो जीवन रूपी यात्रा जो है वो सरलता से कट जाती है। आशा करती हूँ इन दोनों अनुच्छेद के माध्यम से आपको अनुच्छेद लेखन समझ आया होगा, जिसमें कि हमने इन सभी बातों का ध्यान दिया है कि अनावश्यक विस्तार नहीं किया है, भाषा सरल इस्तेमाल की गई है, वाक्य छोटे इस्तेमाल किए गए हैं, वाक्यों में तारतम्यता है, विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं का समावेश किया गया है। आशा करती हूँ अनुच्छेद लेखन आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।